अब फाइनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अगले ड्रैगन बॉल की तलाश में। और दूसरी तरफ पैन पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उस टीम के काम आ जाए। ना वो ट्रंक्स और गोकू की तरह फाइट कर सकती है और ना ही उसने अभी तक ऐसा कुछ करा है कि ट्रंक्स और गोकू से एक्सेप्ट करें। तो वो डिसाइड करती है कि वो उनकी मदद खाना बना के करेगी ताकि वो लोग उन्हें टीम से ना निकालें। पर अफसोस वो एक बच्ची ही है तो उसकी कुकिंग इतनी खराब थी कि गिरू तक को पसंद नहीं आई। वो जो एक रोबोट है, पैन उसे बोलती तो है कि तुम्हें टेस्ट की समझ नहीं है, पर अंदर से वो खुद भी जानती थी कि वो सही बोल रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंक्स और गोकू डॉक्टर म्यू के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इन सब चीजों के पीछे वही था। वो उनके ऊपर शुरू से नजर रख रहा था और हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर गोकू हर बार की तरह तो एक्साइटेड था, वो उससे लड़ना चाहता था। और वो ये भी बोलते हैं कि हमें पता नहीं कि डॉक्टर म्यू कितना पावरफुल है, तो उधर जाने से पहले हमें पैन को घर छोड़ना होगा क्योंकि पिछली बार वो मरते मरते बची थी। और ये सारी बातें पैन सुन लेती है। और बस इतना ही नहीं, ट्रंक्स ये भी बोलता है कि हमें पैन की जगह गोटेन को लाना चाहिए, वो ज्यादा काम आएगा। और ये सुन के उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि वो जानती है कि अभी तक उसने कोई मदद नहीं करी है, पर फिर भी अपने बारे में ऐसी बातें सुनना, वो भी उनके मुंह से जिन्हें तुम अपना समझते हो। पैन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं भी इस टीम की एक मेंबर हूँ। पर ट्रंक्स उसे फिर से बच्चों की तरह ट्रीट करता है। वो बोलता है कि हम कोई खेल नहीं खेल रहे, हमारी पूरी पृथ्वी और अब तो पूरा यूनिवर्स दांव पे लगा है। पर ये सुन के पैन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। गिरू उसे शांत करवाने की कोशिश करता है पर वो उसी पर भड़क जाती है। पर जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि इसमें गिरू की कोई गलती नहीं है और वो उससे माफी भी मांगती है। पैन सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि वो दूसरों को प्रूव कर सके कि वो एक बच्ची नहीं है। वो चाहती है कि लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करें। पर तभी गिरू को पता चलता है कि पास ही के प्लेनेट में ड्रैगन बॉल है और पैन बोलती है कि मैं ये प्रूव करके रहूंगी कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही वो तीनों उस प्लेनेट पे आ जाते हैं जहाँ पर 3 से ज्यादा सूरज थे और ये जगह पूरी रेत से भरी हुई थी। पैन के साथ साथ बाकियों की भी हालत खराब हो जाती है। वो बोलते हैं कि चलो अभी हम आराम से चिपके एसी में बैठते हैं, काम हम रात को कर लेंगे। पर इनकी किस्मत इतनी भी अच्छी कहाँ है। तभी वहाँ से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आके उन पे अटैक कर देता है। गोकू और ट्रंक्स तो बच के उस पे पलट के वार कर देते हैं, पर पैन फिर से बच्चों की तरह रोने लग जाती है। और थोड़ी देर पहले ये खुद ही बोल रही थी कि इसे बड़ों की तरह ट्रीट करा जाए। अब वो मॉन्स्टर उनकी शिप को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। पर फाइनली गोकू और ट्रंक्स उसे मिलके भगा देते हैं और पैन तो अभी भी रो ही रही थी। फिर थोड़ी देर बाद गोकू बोलता है कि उसको एक बार फिर से आने दो, फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ ट्रंक्स अपनी शिप सही कर रहा था। अब उस शिप का एसी भी खराब हो चुका था, तो अब अंदर बैठने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। और दूसरी तरफ पैन से भी वो गर्मी सहन नहीं होती। वो बोलती है कि मुझे भी मदद करने दो, फिर काम ज्यादा जल्दी होगा। और वो बिना पूछे उससे वो डिवाइस उठा लेती है। पर इस बार ट्रंक्स उसे डांट देता है कि तुम हमारा काम मत बढ़ाओ, चाहे तो तुम शिप के अंदर जाके खेल सकती हो, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। पैन भी गुस्सा हो जाती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मैं ऐसे गेम खेलूंगी। पर तभी बीच में गोकू भी कूद जाता है और वो बोलता है कि ट्रंक्स को डिस्टर्ब मत करो, वो जितना जल्दी एसी सही कर देगा उतना अच्छा होगा, तुम जाओ अंदर जाके चुपचाप से खेलो। अब तो पैन को प्रूव करना ही था कि वो काम आ सकती है, तो वो शिप के अंदर से जाके एक पानी की बोतल भरती है और डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाएगी ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। और वो गिरो को मना कर देती है कि उसका पीछा ना करे और ना ही उन दोनों को बताए कि वो कहाँ जा रही है। वो उड़ के वहाँ से चली जाती है। वो दोनों पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी, पर यहाँ की गर्मी इतनी थी कि यहाँ पर तो उड़ना भी मुश्किल हो रहा था। तो वो डिसाइड करती है कि वो चल के जाएगी। अब तो पता नहीं वो कितनी देर से चल रही थी, शायद कुछ घंटे तो हो ही चुके थे। और तभी उसके हाथ से उसका छाता छूट जाता है और वो खुद भी उसके साथ गिर जाती है। और गिरू फाइनली सोच लेता है कि वो पैन के पीछे जाएगा। हालांकि वो थोड़ी नकचड़ी है, पर वो है तो एक बच्ची ही और वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। और वहाँ पर पैन की हालत तो मरने लायक हो गई थी। अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसे अकेले नहीं आना चाहिए था। ग्रैंडपा और ट्रंक्स सही कह रहे थे कि वो किसी काम की नहीं है। अब वो डिसाइड करती है कि वो उन लोगों के पास वापस जाएगी, पर अफसोस वो लोग कहाँ हैं वो रास्ता भूल चुकी है। अब पैन ने फाइनली सारी उम्मीदें खो दी थी और इतना ही काफी नहीं था कि वो मॉन्स्टर पैन पे अटैक करने भी आ जाता है। और तभी दूसरी तरफ एंट्री होती है डॉल ताकी की, जो जाता है डॉक्टर म्यू के पास। वो बोलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पर आप चिंता मत करो, मैं उन्हें अपनी बातों से अपनी तरफ कर लूंगा और वो खुद लॉर्ड लूट से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। पर उसकी तो सांसें ही रुक जाती है जब वो देखता है कि वो लॉर्ड म्यू नहीं है, वो थे जनरल रिल्डो। और रिल्डो बोलता है कि डॉक्टर म्यू को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वो उसे जान से मार देता है। फिर तभी वो डॉक्टर म्यू से बात करता है कि आपने जैसे कहा था मैंने कर दिया। फिर डॉक्टर म्यू उनकी तारीफ करते हैं कि हर बार की तरह तुमने काम बहुत जल्दी कर दिया, अब तुम्हारा काम है इन तीनों बच्चों से ड्रैगन बॉल लेना। पर मैं तुम्हें वार्न कर दूं, ये बच्चे बस दिखने में ही बच्चे हैं, इनने तो लूट तक को हरा दिया था, तो थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरी तरफ गोकू ने ट्रंक्स की नाक में दम करके रखा था। गोकू तो बस इन कीड़ों से लड़ ही रहा था, पर बैंड उधर ट्रंक्स की बज रही थी। फाइनली गोकू उसको हराते हुए बोलता है कि देखो पैन, मैंने फाइनली इसको हरा ही दिया। पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। अभी तक तो पैन को बाहर आ जाना चाहिए था और उन्हें अब रियलाइज होता है कि पैन तो शिप के अंदर है ही नहीं। पैन तो वहाँ लगभग मर ही रही थी। वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है, पर वो किसी तरह बच जाती है। वो उससे लड़ने की कोशिश तो पूरी करती है, पर वो पहले से ही बहुत ज्यादा प्यासी थी और थकी हुई भी, तो उसकी बॉडी जवाब दे देती है और वो फाइनली अपने डेथ
एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था कि वो इससे बच पाएगी। और तभी एंट्री होती है गिरू की, जो पैन के लिए उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ जाता है। पैन बोलती है कि तुम आखिर इधर क्यों आए? मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा, हर बार तुम्हें मारा पीटा और नीचा दिखाया। पर गिरू बोलता है कि पैन उसकी अच्छी दोस्त है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पर पैन बोलती है कि मैं यूजलेस हूँ, मेरे लिए अपनी जान मत गवाओ, यहाँ से भाग जाओ। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाती है और वो सपने में देखती है गोकू और ट्रंक्स को, जो उससे दूर जा रहे थे। क्या उसका अंत ऐसा ही होगा? क्या वो अपने परिवार को कभी प्रूव नहीं कर पाएगी कि वो भी उन्हीं की तरह महान है? और तभी उसे अपने चेहरे पे पानी की बूंदें महसूस होती हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलती है, वो देखता है कि वो गिरू होता है, जो कि अपने हाथों पे पानी लेके खड़ा हुआ था। और वो पानी पी के फाइनली पैन की जान पे जान आती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गिरू ने उस मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया। और बस इतना ही नहीं, उसने तो ड्रैगन बॉल भी ढूंढ ली थी। पैन उसकी तरफ आगे बढ़ती है। गिरू फिर से डर जाता है, पर इस बार वो उसे मारती नहीं है, वो उसे गले लगा लेती है और वो माफी मांगती है उन सब चीजों के लिए जो उसने गिरू के साथ करी थी। और वो वादा करती है कि वो आपसे ऐसा नहीं करेगी। और फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद आते हैं गोकू और ट्रंक्स, जिन्हें फाइनली एक जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है। पैन अभी भी उदास थी कि उसने इतनी मुसीबतें खड़ी करी, पर ट्रंक्स उसे समझाता है कि नहीं, हमें माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम वहाँ से नहीं भागती तो ना तो हमें ड्रैगन बॉल मिलती और ना ही ये जगह जहाँ पर ढेर सारा पानी था। और मुझे माफ करना कि मैंने पहले ऐसा करा था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम भी इस टीम की मेंबर हो, तो इस सफर में तुम हमारे साथ ही रहोगी। अब वहाँ से जाने के बाद कुछ हफ्ते बीत चुके थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि पैन फाइनली काम में आ ही गई। वो अपनी स्किल से हजारों शिप्स को उड़ा देती है, वो भी अपने एक ही वार से। और धीरे धीरे करते वो शिप और बढ़ती जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार उन पे वार करे, वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे। पर फाइनली वो सब पैन को मार ही देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि पैन तो बस एक गेम खेल रही थी गिरू के साथ, और उसे हराने के बाद गिरू उसे चिढ़ाने लग जाता है और पैन उस पर गुस्सा करती है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले इसने बोला था कि इस पे गुस्सा नहीं करेगी। तभी गोकू उड़ते हुए बोलता है, क्या तुम ये गेम बंद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है कि तुम गिरू को हरा दो, वो एक मशीन है। पर पैन भी जिद्दी थी, वो बोलती है कि मैं इसे हरा के ही रहूंगी। तभी ट्रंक्स बोलता है कि तुम सब ड्रामे बंद करो, मुझे ड्रैगन बॉल की नई लोकेशन देखने दो। और गिरू उसके पास चली जाता है। तब ट्रंक्स नोटिस करता है कि पैन मुंह फुला के बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि गिरू ने तुम्हें कितनी बार ये हरा दिया जो तुम इतना बुरा मान गई। और फिर हमें रिवील होता है कि गिरू जीता है 50 बार और पैन एक भी बार नहीं। फिर पैन फिर से चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं इसे एक बार तो हरा के ही रहूंगी। फिर ट्रंक्स आराम से गिरू से बोलता है, अभी कुछ दिनों पहले तुम इसके लिए जान देने के लिए तैयार थे, अब क्या तुम इसे खुश करने के लिए एक बैटल नहीं हार सकते? तब वो बोलता है कि मैं किसी ऐसे को जीतने नहीं दे सकता जो डिजर्व न करता हो। गिरू भी कम नहीं है। और फाइनली वो दोनों फिर से बैटल करते हैं और पैन फिर से ही हार जाती है। अब तो उसका भरता बनना तय था, पर अचानक से ही गिरू चमकने लग जाता है, मानो उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। पैन तो डर जाती है कहीं मैंने इसे खराब तो नहीं कर दिया। तभी गिरू बाहर जाके देखता है और पैन को पता चल जाता है कि ये गिरू का ही प्लेनेट है। और वो ये भी बोलता है कि उसे अपने वापस घर जाना है। पर ये बात पैन भी जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस प्लेनेट से अब थोड़ा दूर आ चुके हैं और उन्हें ड्रैगन बॉल ढूंढने जाना है। और जब रात को ये सब सो रहे होते हैं, पैन की नजर फिर से गिरू पे पड़ती है, जो अभी भी अपनी प्लेनेट की तरफ देख रहा था। और ये देख के पैन को उस पर दया आ जाती है। तभी अगली सुबह वो उन सब के लिए अच्छा खाना बनाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हम गिरू के प्लेनेट पे चले। पर ट्रंक्स साफ मना कर देता है कि हम इधर पिकनिक बनाने नहीं आए हैं, एक तो डॉक्टर म्यू हमारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम चाहती हो कि हम वापस जाएं। पर तब पैन और गिरू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सोच के देखो क्या होगा अगर तुम कई सालों से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो और तुम अर्थ के सामने से गुजरो। अब ये सुन के तो ट्रंक्स को भी दया आ जाती है, पर वो बोलता है कि वो बस एक ही रात रुकेंगे और यही काफी था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जनरल रिल्डो वो अपने लोगों से पूछते हैं कि वो बाकी सब किधर हैं। तब उनमें से एक बताता है कि वो दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ ही रहे थे, पर वो प्लेनेट M2 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जिस प्लेनेट पे हम हैं। तब रिल्डो हंसते हुए बोलता है कि एजेंट DB46490 2006RS ने अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर म्यू का मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि उन तीनों को सही सलामत लाना, उनको जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके सेल से मैं एक ऐसा वॉरियर बनाऊंगा जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रिल्डो बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और डॉक्टर म्यू भी यही बोलते हैं कि बस तुम ही हो जिस पे मुझे भरोसा है, तो मुझे निराश मत करना। अब ये सब गिरू के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और जाते ही वहाँ पर गोकू पेड़ पे चढ़ जाता है और वो सेब खा के तो उसके दांत हिल जाते हैं, क्योंकि वो कोई नॉर्मल सेब नहीं था, वो पूरा मेटल से बना हुआ था। इतना कि ट्रंक्स की तो उठाने में ही हालत खराब हो गई थी। पर वो सेब गिरू आराम से खा जाता है और उसे फिर से वही झटके महसूस होने लग जाते हैं। पर गोकू एक पंच मार के ही उसे शांत कर देता है। वो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, तो वो जाते हैं सिटी की तरफ। और सिटी की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब थी, मानो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वॉर हुई हो। पर अचानक से ही जमीन से बहुत ज्यादा रोबोट निकलने लग जाते हैं और वो सब गिरू की तरह थे, बस उनका कलर अलग था। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है DB46490 2006RS। ये सेम वही मॉडल नंबर था जो रिल्डो ने बोला था। और वो रोबोट आगे और बोलता है कि रिल्डो सामा तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे, तुमने बहुत अच्छा काम
काम किया है, तो इसका मतलब गिरू गद्दार है। पर वो साफ मना करता है कि मैं नहीं जानता, पता नहीं इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। अभी गिरू वहाँ से चली जाता है ये बोल के कि वो कुछ खाने की तलाश करेगा, और कहीं दूर जाके वो बात करता है जनरल रिल्डो से, और वो उसकी तारीफ करता है उन सबको उधर लाने के लिए। तो इसका मतलब ये शुरू से ही गद्दार था। और दूसरी तरफ वो तीनों परेशान होते हैं कि आखिर गिरू इतना टाइम क्यों लगा रहा है, पर वो खुश हो जाते हैं जब वो फाइनली आ जाता है। वो बोलता है कि वो इन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, पर वो लेके जा रहा होता है उन्हें एक सुनसान जगह पर जो पूरी तरह से बंद होती है। अभी वहाँ पर 3 परछाइयाँ आ जाती हैं जो फिर से गिरू को थैंक यू बोलती है इन्हें इधर लाने के लिए। पैन को समझ में नहीं आता आखिर ये गिरू को कैसे जानते हैं, पर गोकू बोलता है कि पैन इनसे बच के रहना, मैं इनकी स्ट्रेंज एनर्जी महसूस कर सकता हूँ और वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तब उनमें से एक बोलता है कि तुमने हमारी की महसूस कर ली, हम तो उसे इतनी देर से सप्रेस कर रहे थे, तुम भी सच में कमाल के हो। और तभी वो 3 रोबोट्स मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। गोकू उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। तब गोकू हंसते हुए बोलता है कि तुम सच में ताकतवर हो, मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार ऐसे लोगों से कब फाइट करी थी, तो इसका मतलब ये लूट से भी ज्यादा पावरफुल है। मेरा नाम है गोकू और तुम्हारा? तब वो बताते हैं कि हम हैं M2 कमांडोज, मेगा कैनन सिग्मा या फिर सिग्मा फोर्स। और तब पैन दिखती है कि इनने गिरू को पकड़ लिया है, आखिर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? तब इनमें से बोलता है गिरू, इसका नाम गिरू नहीं है, इसका नाम है DB46492006RS, इसको अजीब अजीब नाम देना बंद करो। और एक और बात, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये हम में से एक है। पैन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि ये सच है, और ये सुनते ही वो उस पर अटैक करने जा रही होती है। पर गोकू और ट्रंक सेंस कर लेते हैं कि इधर कुछ तो होने ही वाला है, और ऐसा सच भी था क्योंकि वो रोबोट पैन पे अटैक कर देता है। पर गोकू और ट्रंक सही मौके पे आके बीच में आ जाते हैं और वो पैन से बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और गोकू और ट्रंक्स वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और पैन पूरी कोशिश करती है उन रोबोट से बचने की जो उस पे भारी पड़ रहे थे। आखिर पड़े भी क्यों ना, क्योंकि उनने तो गोकू को भी हरा दिया। वो पैन को जान से मारने ही वाले होते हैं, पर गिरू उन्हें रोक लेता है। वो बोलता है कि इसे अभी छोड़ दो, हमें जनरल रिल्डो के पास जाना चाहिए, वैसे भी ये इस प्लेनेट से तो भाग नहीं सकती, तो हम इसे बाद में संभाल लेंगे। वो बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, हमें पहले इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा इससे पहले कि ये उड़ जाएं। और वो सब के सब वहाँ से चली जाते हैं और पैन को यकीन नहीं होता कि जो इतने महीनों से उसके साथ था वो उसका दुश्मन था, उसे कभी उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। गोकू और ट्रंक्स बेहोश हो चुके हैं, अब सारी उम्मीदें हैं पैन के हाथों में।